हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बगीचे का घोंघा। आइए अब अध्याय शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब प्रश्न और उत्तर डालेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन से चित्र? इस चित्र को। ठीक है। यह कौन सा जीव है बच्चों? यह है घोंघा है। तो आप लिख सकते हो यह घोंघा है। आपने इसे कहाँ देखा है? तो आपने इसको पानी में या फिर गीली मिट्टी में, है ना, ऐसी जगह पर देखा होगा। तो आप लिख सकते हो मैंने इसे बगीचे और गीले जमीन पर देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? देखो, पानी जहाँ रहेगा वहां तो रहेगा, बट बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हो कि मैंने इसे बरसात के मौसम में देखा है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो आपके विद्यालय में कौन कौन सी चीजें दिखते हैं? आप लिख सकते हो किसी तरह का तोता, कबूतर, जो भी पंछी दिखते हैं, जो भी जीव जंतु दिखते हैं, जैसे चींटी, मक्खियां, मच्छर भी होते हैं, कई बार गिलहरियां होती हैं, कुत्ते भी कैंपस में आ जाते हैं, है ना। विद्यालय के जो आपके परिसर होते हैं उसमें कुत्ते भी आ जाते हैं। तो आप लिख सकते हो जैसे कि चींटी, मक्खी, मच्छर, छिपकली, है ना। ये सब आप लिख सकते हो। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? अब बताओ, चींटी, मक्खी, मच्छर, इन सब से कैसा है, डिफरेंट है घोंघा? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसके बॉडी पे एक शेल लगी होती है, शंख जैसी। और कोई भी मुसीबत होने पर वो शंख में खुद को छुपा लेता है। और वो भारी भी होती है तो धीरे 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 चलता है ना। तो आप लिख सकते हो घोंघा अपने शंख में या खोल में रहता है, जो उसे सुरक्षा देता है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, जैसे अन्य जीव चींटी, गिलहरी और कुत्ते बहुत तेजी से चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब हम कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। क्या था? एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। और जानते हो घोंघा कैसा होता है? अभी जस्ट हमने देखा। बगीचा बहुत सुंदर और बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। ये एक प्यारी सी कहानी बता रहा है कि बहुत समय पहले एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था, तो बस छोटे से बगीचे में ही अपना घूमते रहता था। उसने अपना सारा जीवन उस बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण गूंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। बहुत दिन से रह रहा था, तो उसे बगीचे में कौन सी चीज कहाँ रह रखी है, कौन सी चीज, कौन सा पेड़ कहाँ है, कौन सा पत्थर कहाँ है, सब कुछ उसे मालूम था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा बगीचे में ही रहता था। तो सोचता था कि कैसी होती होगी बाहर की दुनिया, बाहर में क्या है। फिर क्या हुआ, बगीचे की दीवार में एक छेद था, छोटा सा होल था। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चे बगीचे की दीवार में एक छोटा सा होल है। घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उसे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि भाई वहां मत जाना, वो दुनिया डिफरेंट है बहुत, उधर हो सकता है कोई परेशानी हो जाए, है ना। अब तुम बगीचे में ही रहना। तो इसलिए वो छेद को हमेशा दूर से देखता था। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। और भी दिन उसने सोचा कि यार क्या करूं, दुनिया कैसी होगी बताओ। फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। उतने दिन से बगीचे में रहकर वो परेशान हो गया था, तो अब सोचा मैं बाहर जाकर देख ही लूंगा। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अपना सारा सामान उसने बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही गूंगा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। बच्चों, आप भी कहीं जाते हो तो अपने कुछ सामान बांध लेते हो ना। तो गूंगे को भी जो समझा अपनी जरूरत के अनुसार सामान ले लिया। और जैसे ही सूरज निकलने के पहले ही, मतलब निकलने के पहले ही उसने बगीचा को छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। मतलब इस पार से वो उस पार चला गया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया।
जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उसने उतना देखा। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा और चौड़ा सा मैदान था। जब उसने बाहर देखा निकल कर, तो उसने देखा कि दूर तक सिर्फ मैदान ही मैदान है। वास्तव में वो बच्चों की खेलने की जगह थी, पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है, क्योंकि उसका बगीचा तो छोटा सा था। तो उसको लगता था कि इतनी बड़ी दुनिया होती होगी, है ना। वाह! तो वो खुश हो गया, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। घोंगे ने ये बात कही। अब देखो आगे क्या होता है। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंगे को एक खड़खड़ की सी आवाज आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, ओई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। क्यों भाई? उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। पहले तो वो पत्ता उसके ऊपर आया ना, उसको कुछ दिखा नहीं, तो उसको लगा आसमान ही है ये। बट फिर जब गिरा तो उसको समझ में आया, अरे यार ये तो सूखा पत्ता था। फिर उसने कहा, वाह! दुनिया तो कितनी मजेदार है। गूंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। अब आगे क्या हुआ? थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसको मिला तो घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटियों को देखा। वह अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर जा रही थी, आ जा रही थी। उसने देखा कि लाल चींटियां इधर उधर आ जा रही हैं। तभी उसने देखा एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि एक दूर से एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। उसने क्या क्या देखा? उसने सबसे पहले देखा एक लाल चींटियों को, जो लंबे पतले पांव से इधर उधर जा रही थी। फिर उसने देखा एक गिलहरी को जो फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई। फिर उसने एक दूर से देखा एक गेंद लुढ़कती हुई, मतलब ऐसे जमीन पर लुढ़कती हुई जा रही है। और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। आप देख सकते हो एक गेंद है और एक कुत्ता उसके पीछे जा रहा है, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है? वाह! दुनिया तो सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। वो खुश हो गया घोंघा और बोला, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। बोला, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। फिर तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी एक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। उसने एक बहुत बड़ा खजूर का पेड़ देखा। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, तो उसने सोचा, इतना लंबा पेड़! वहां एक और पेड़ था जो इतना ही बड़ा था। घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ का पेड़ जो एक बहुत बड़ा था, उसका पाला, बड़ का पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसीलिए उसको बड़ का पेड़ मिल गया था। और घोंगे की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसने कहा, वाह! सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। और घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। उसे बहुत अच्छा लगा नई नई चीजें देखकर। और ये प्यारी सी कहानी छीका छीक पुस्तक से ली गई है, ठीक है बच्चों। आइए अब इस कहानी का सारांश देखते हैं। यह एक छोटे से घोंघे की कहानी है जो एक छोटे से सुंदर बगीचे में रहता है। वह बगीचे को का कोना कोना चाहता है, और पर वो चाहता है कि मैं पूरा जीवन यहीं न रहूं, मैं दुनिया भी देखूं। तो वो छोटे से छेद से जो बगीचे की दीवार में थी, उससे बाहर निकल आता है। वहां बाहर निकलकर उसने बड़ी बड़ी चीजें देखी, जैसे मैदान, पत्थर, पेड़, गिलहरियां, लाल चींटियां और कुत्ते भी। यह उसे बहुत दुनिया बहुत मजेदार लगी, अद्भुत लगी। और उसने निश्चय किया कि अब वह इसी दुनिया में रहेगा। और यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि नई चीजें अनुभव करना रोचक और प्रेरणादायक होता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी जब गर्मी छुट्टी हो तो मम्मी पापा को बोले कि हमें नई जगह ले चले, और नई चीजों को देखो, समझो और लिखो कि आपने क्या क्या देखा। ठीक है। इस कहानी में कुछ जो शब्द हैं जो आपको नहीं समझा होगा, उद्यान जो बगीचा होता है, छेद मतलब कोई छोटा सा खोल या सुराख,
बाहर की दुनिया तो उस बगीचे के बाहर की दुनिया है ना। दुनिया संसार को बोलते हैं, समान जरूरतों के समान को, चकित मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। मैदान मतलब एक खुली सा समतल जमीन जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। गिलहरी एक तेजी से जलने वाला जानवर, छोटा सा जानवर होता है, आपने देखा होगा ऑब्वियस। पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, चट्टान जैसे। पहाड़, ऊंची चट्टान होती है, उनको पहाड़ कहते हैं। अद्भुत मतलब चकित हो जाना, हैरान हो जाना, बहुत ही अनोखा सा, है ना। खड़खड़ मतलब सूखे पत्तों की आवाज, ऐसे कैसे सूखे पत्तों को टच करोगे तो आवाज आती है, दैट इज द खड़खड़। ठीक है बच्चों, इतना ही है आज के वीडियो के लिए। हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।